हमारा पास मौलिक अधिकार ही नहीं है रोजगार में, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? निर्दलीय और छोटी पार्टियां आई हैं, ये लोग झारखंड में सरकार बनाने के बदले में पैसा वसूलते हैं। जो नेता पब्लिक का, जनता का मददगार नहीं होता तो उन्हें भी बैठा दिया जाए। क्या यहाँ का जो विधायक जो होंगे फैक्ट्री चलाएंगे या जनता की सेवा करेंगे? लेकिन वहाँ का इतना कैडर लोग, इतना एमसीसी का बदमाश है, वहाँ जोड़ने नहीं दिया जाता है। केफेस का जब मुद्दा आया था तब आपके पार्टी के लोग कहाँ थे? जनता की अदालत में तमाम नुमाइंदों के अपने अपनी दलीलें हैं, अपने अपने बातें हैं, लेकिन उन दलीलों में क्या दम है, क्या सच्चाई है, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हम उसी जनता जनार्दन के पास चलते हैं जो उन समस्याओं से रोज दो चार होते हैं। कुमार दुबे की, निरसा की और क्या समस्या है, हम जानना चाहेंगे। जब भी हम लोग को विकास जो बोल रहे हैं, जो संतोष चटर्जी ने विकास और जो पाते आए हैं वो जो विकास, जब भी हमारे निरसा में विकास जो के नाम पर आप देखिएगा कि 30%, जब भी जनता के कोई भी मुद्दा भी आते हैं काम के लिए, तो पहले यहाँ के विधायक ने 30% ही कमीशन, पहले तो 30% कमीशन नहीं बंद करने के कारण ही हम लोग को विकास यहाँ नहीं हो रहा। और दूसरी बात आप देखें कि 4-5 दिन आगे 2009 से 2014 अगस्त तक कोई मुद्दा नहीं, ये छापा है कि 2009 से 2014 अगस्त तक यहाँ के विधायक ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। जब भी इलेक्शन आते हैं तभी एक मुद्दा ने क्या किया कि दुधिया पानी, गड़फड़ बाड़ी और जो भी जमीन 1000 एकड़ जो दिखा रहे हैं, वो जो 1000 जमीन जो दिखा रहे हैं, जो हम जो सरकारी जमीन है वो जमीन को हम उद्योग खोलेंगे, तो ये हम पूछना चाहते हैं यहाँ का प्रतिनिधि से, जो 5 साल में वो क्यों नहीं आंदोलन उठा के उद्योग खुलवाएं। और दूसरी सवाल है कि आज जो बोल रहा है रोजगार यहाँ का जनता को कैसे मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जब आते हैं तो अभी नींद क्यों खुलती है? चुनाव के ऐन वक्त पर ही वो उन्हें जनता की याद क्यों आती है नुमाइंदों की? जी आपका सवाल। हमारा सवाल यही है कि जब अगले बार चुनाव हो रहा था तो विधायक रूप चटर्जी ने जनता से वादा किया था कि हम केएमसीएल को खुलाएंगे, और लोगों ने विश्वास कर 70,000 वोट उन्हें दिया था। लेकिन अभी संतोष चटर्जी बताएं कि उनका केस चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन एक और फैक्ट्री अशोका रिफैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। लेकिन एक ओम्बास्को नाम का प्लांट खुला है रेल लिमिटेड मुगमा में, उनका सुनते हैं कि विधायक जी ही मालिक बनकर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर है क्या है? तो क्या यहाँ का जो विधायक जो होंगे फैक्ट्री चलाएंगे या जनता की सेवा करेंगे, वो हम जानना चाहते हैं। जी हाँ, सवाल है कि विधायक जनता के बारे में कब सोचेगा, जनता को रोजगार कब विधायक दे पाएंगे? बोला जाता है सिवलीवाड़ी पंचायत के अरूप चटर्जी जब भी वोट आता है खाली वोट लेने के लिए आता है। तो सिवलीवाड़ी पंचायत में इतना पाइप लाइन खराब है कि किसी के घर में पानी नहीं मिल पाता है। पाइप बिछवा दिया है, लेकिन सिवलीवाड़ी में काली मंडा में पाइप वहाँ पर खड़ा आकर के ज्वाइन हुआ, लेकिन वहाँ का इतना कैडर लोग, इतना एमसीसी का बदमाश है, वहाँ जोड़ने नहीं दिया जाता है। मैं आपका ही क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूं, जो आपने पूर्व में याद होगा यहाँ के लोगों को, कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव आने के पहले जो है कुकुरमुत्ते की तरह उठ जाते हैं, मगर हारने के बाद वो जनता के सामने क्या करते हैं? यदि जो प्रतिनिधि जीत जा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है भाई वो विकास नहीं किए या भाई विकास करने के लिए सोच रहे हैं, मगर हारने के बाद किन किन प्रतिनिधियों ने कितना काम किया है, कितना जनता से जुड़े हुए रहे हैं, ये बताएं वो। जी, हारने के बाद लोग कहाँ गुम हो जाते हैं? साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ सियासत और कुर्सी के लिए है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं, जनता सब समझती है कि हारने के बाद आखिर लोग कहाँ गुम हो जाते हैं। कांता बनर्जी, पूजा चैटर्जी और अहमद सर, आपसे बात करना चाह रहा हूं। केफेस का जब मुद्दा आया था तब आपके पार्टी के लोग कहाँ थे? आपके भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, आपकी तो मंत्री थी और एमएलए भी थे, कहाँ थे वो लोग? एक सवाल, कहाँ थे वो लोग? जी हाँ, कहाँ थे आप लोग जब केफेस की नीलामी हो रही थी? कहाँ थे वो लोग जब कुमार दुबे के सपनों की नीलामी हो रही थी? कहाँ थे वो लोग जब कुमार दुबे का आशियाना जो केफेस के तौर पर था उसे उजाड़ा जा रहा था? कि आज एमपीएल हमारे बीच एक बहुत बड़ी कंपनी है, परंतु उस एमपीएल में यहाँ के कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है? पर बाहर से आए लोग, जहाँ देख लीजिए यूपी से, यहाँ वहां से लोग आए, उनको आने के बाद विधायक जी के लेटर पेड पे उनको जॉब मिला है।
लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से जाएंगे, किसके पास जाएंगे, जब विधायक जी हम लोग के पास कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और एक भाई साहब ने क्वेश्चन उठाया कि बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से कि जिस समय केफेस नीलाम हो रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे। हम लोग ग्रामवासी रहने वाला है। जमीन हम लोग का जमीन जगह कोलियारी में गया है, जोगड़ात और झुनकुदर में इतना ही जमीन हम लोग को गया है। सब जमीन मालिक लोग आया है, बीसीसीएल जाते हैं तो डरा धमका को हम लोग को खेत देते हैं और धमकी दिखाता पुलिस को। एक आदमी तो मर गया जमीन वाला, आत्महत्या करके लिखे, न एमएलए रिक्स लिया, न एमपी रिक्स लिया, न बीसीसीएल। बोलता आते और जाते रहो। तो कहा जिंदगी में सरकार को अधिकार नीचे में है, ऊपर में जो अधिकार है वो तो जमीन वाला का है। जब हम लोग को करेंट रसीद सब कुछ हम लोग कटाते हैं, अभी तक हम लोग 2014 तक हम लोग रसीद कटाया, मगर कोई हम लोग के बारे में ध्यान नहीं देता है, न एमएलए देता है न एमपी देता है हम लोग को। जी हाँ, ये एक आम आदमी का मर्म था, एक आम आदमी का दर्द था, जिसकी जमीन जाती है, जिसकी जमीन से कोयला निकालकर पूरे जहां को रोशन किया जाता है, लेकिन आज उसका जिंदगी ही अंधेरे में डूबा हुआ है। तो यहाँ तो सब बदलाव हो रहा है, तो बदलाव के लिए तो हर चीज बदलाव तो जरूरी है, लेकिन ये कौन सा बदलाव है कि हम अपने आप को बचाने के लिए, हमको लड़का को बचाने के लिए कोई चीज को यहाँ से उठा के यहाँ लाना, वहां से उठा के वहां ले जाना। आज जो टोल गेट बना हुआ है माइचन में, ये टोल गेट था तितुलिया में, वो होना चाहिए था एक्चुअली बरवड्डा को वहां। तब क्या होता, धनबाद, निरसा और कुमारडुबी इस अंचल के किसी आदमी को तकलीफ नहीं होता। आज उसको लाया गया यहाँ माइचन में ताकि यहाँ का आदमी परेशान हो, अपना 5 आदमी वहां कमा के खाए। तो ये सब बदलाव में इसको भी देखना है। आदमी को जागरूक करने के लिए बहुत सा साधन है। हमें नाउमीदगी का दामन को छोड़ना है, हमें उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना है, और उम्मीद आवाम की है, और ये उम्मीद इनके बूते ही है, इन तमाम नुमाइंदों के बूते ही है। तो ये बेहतर कल कैसे आएगा, क्या खाका है बीजेपी के पास? निरसा का बेहतर कल कैसे आएगा? जो निरसा में हालात, तमाम समस्या, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, कॉलेजों में स्टूडेंट नहीं है, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये हालात कैसे बदलेंगे? इस हालात बदलेगी तब, इसमें बैठे रहने से नहीं होगा, इसमें लड़ाई जरूरी है। कोई सवाल लेके, शिक्षा का सवाल लेके, जैसे स्वास्थ्य का सवाल लेके, जैसे जो हॉस्पिटल बना हुआ, इसमें लड़ाई जरूरी है और आदमी का साथ भी जरूरी है। निश्चित तौर पे लड़ाई हो गई, आदमी साथ देंगे तो निश्चित तौर पे इसका परिवर्तन होगा। जी, लड़ाई की जरूरत है, लड़ाई सबकी भागीदारी से, सियासी दलों का भी भागीदारी हो, आवाम का भी भागीदारी हो। पूजा, क्या निरसा के लोग उम्मीद पाल सकते हैं? आपने थोड़ी देर पहले कहा निरसा मायूस है, निरसा नाउमीद है, क्या उम्मीद की किरण आप जगाएंगी तो कैसे? और निरसा क्या उम्मीद करे बेहतर कल के लिए? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने अपने मुंह से कहा है कि निरसा मायूस है, निरसा को सिर्फ निराशा मिली है और सिर्फ अपनी बात ही ना कहते हुए हैं। जो ही प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार जो भी बनेंगे, सबसे पहले उनके दिल में साफ छवि होना बहुत जरूरी है। इंसान तभी साथ देगा जो अगला इंसान में पॉजिटिव, जिसको कहते हैं प्लस, पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे दायरे में बात आती है कि पूजा आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला आप सबका विश्वास जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग आपके पास आए हैं, वोट मांगे हैं, नहीं किए वो बात अलग है, बट वो चले गए हैं। बट सबसे पहला जो मुझे करना है वो आप सब में वो विश्वास लाना जरूरी है। पूजा, आप सही फरमा रही है, विश्वास जरूरी है, और कहीं ना कहीं निरसा जो निराशा की ओर बढ़ता जा रहा है। जनता से अभी एक सवाल सामने उभर कर आया, हारने के बाद लोग कहीं गुम हो जाते हैं, क्या आप इस चुनाव में वोट मांगेंगी और वोट का नतीजा कुछ भी हो, आप जनता के बीच रहेंगी, ये वादा करती हैं आप? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने में आसान होगी। मेरे भाइयों, जो भी मेरे से बड़े हैं, आज पूजा चैटर्जी इंडियन आइडल बनी है सिर्फ आप लोगों के वजह से, और मेरे पास ऊपर वाले के दया से सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ है, नाम है, जहाँ पे विदेशों से, भारत से सारे लोग जानते हैं। आज वही लड़की वो सब छोड़ के आपके लिए, आपकी सेवा में 4 महीने से अपना म्यूजिकल प्रोग्राम सब छोड़ के यहाँ है, इसीलिए उम्मीद रखती हूँ और मेरे में पूरा भरोसा है
आज मेरे जो बड़े पापा हैं, जिनको मैं आइडल मानती हूँ अपना, वो है गुरदास चैटर्जी। उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने कर दिखाया आपको, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बेटी होने के नाते उनसे 4 गुना मैं आपको करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल दावे हैं पूजा चटर्जी के, और उन दावों में क्या दम होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। चुनाव में भी पता चल जाएगा कि निरसा का आवाम उन पर कितना यकीन रखती है। इरफान अहमद जी, निरसा कल बदलेगा, और बदलेगा तो किस तरह, और फर्ड ब्लॉक क्या सोचती है? अब तो बदले की घड़ी आ ही गई है। जनता को तो छला गया है। मैंने आपसे पहले भी कह चुका, वैसे प्रतिनिधि चुनिए जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो विकास की। निरसा बदलेगा, जनता खुद बदलेगी। वैसे प्रतिनिधि को ना चुने जो फिर से धोखा मिले। बिल्कुल, जनता को हमेशा छला गया है, और छला गया है इसलिए कि क्योंकि जनता वोट से मतलब रखती है। वोट के बाद वो जिम्मेवारी तय नहीं करती। मतदान देने भरी वो अपनी जिम्मेवारी समझती है, उसके बाद प्रतिनिधियों से, नुमाइंदों से सवाल जवाब नहीं करती, जो आज हम कर रहे हैं। संतुदा, बड़े उम्मीदों के साथ निरसा ने आपको वोट दिया, आपके अरूप चटर्जी को विधायक चुना। अब तक जो आप कहते आ रहे हैं कि जो हुआ अरूप चटर्जी ने किया, आगे क्या सपना है? क्या जो कुमारदू भी आज वीरान पड़ा है, कुमारदू में रोजगार के नए उम्मीद, नई पहल होगी? एक सवाल आया था, केपेस केएमसीएल लाल झंडा आया, बंद किया। शायद उनको मालूम नहीं हुआ होगा जो लाल झंडा कभी यहाँ यूनियन नहीं किया, यहाँ कांग्रेस का यूनियन था। एक दूसरा बात आया, एक तो ये गल्फरबाड़ी में जो सीओ साहब और बीडीओ विधायक जी आए थे नापी करने के लिए, उनको शायद ही मालूम नहीं है। इस सेंट्रल एक प्रोजेक्ट आया हुआ है झारखंड में इंडस्ट्रियल हब के लिए। उसके लिए धनबाद डीसी को बोला जगह चिन्हित करने के लिए, उसलिए बेटर जगह यहाँ पर देखा गया है। वो ना अरूप चटर्जी का ना राज्य स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जमीन के लिए इंडस्ट्रियल हब। अगर इंडस्ट्रियल हब यहाँ बनेगा तो 10-20 हजार लड़का का काम होगा, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है। अभी भी हम बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी। एक टीम आ रहा है सिंदरी भी खोलने जा रहा है, वो हम विधायक कस रहे नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रहा है, और उनको मालूम नहीं, सोच रहा है विधायक जी वोट के लिए। गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, ब्लॉक वाइज भाग होता है। जब निरसा 3 ब्लॉक होगा तो उसमें तो एक फायदा रहेगा, उसको फंड एलोकेशन भी वैसे होगा, पेंशन एलोकेशन वैसे होगा। अनुमंडल जब बनेगा तो वो भी एक फायदा होगा। तीसरा बात है जे आपको बेरोजगारी का रोजगार के लिए उद्योग लगाने के लिए जो चीज यहाँ सबसे बड़ा अड़चन है, सिर्फ यहाँ नहीं वेस्ट बंगाल में नैनो भी चल गया, जमीन का अड़चन है। जमीन मिलेगा तो यहाँ पर उद्योग लगने का आशा है कि आपको रिलायंस फायरवर्क्स को भी देखा गया है, उसमें जो लाइबिलिटीज अगर है कोई प्राइवेट कंपनी आके अगर लेंगे तो लाइबिलिटीज खत्म करके होगा, तो इसी में हो सकता है। और विकास का अगर रोड नाला ये सब बोलिएगा, ये सब होते रहेगा। वो एमपी फंड है, एमएलए फंड है, तो नरेगा है, बहुत कुछ फंड है, उसमें नहीं। अगर एक चीज हम स्पष्ट करने चाहते हैं, यहाँ के जनहित समस्या के लिए जमीन से सदन तक लड़ाई के लिए मासस बराबर तत्पर था और आगे भी लड़ाई जारी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास की गाड़ी जो है निरसा में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, जैसा संतोष चटर्जी जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अरूप चटर्जी निरंतर जनता के साथ सुख दुख में उनके बीच खड़े हैं। तमाम जो सवालों को हमने लिया आवाम से, तमाम समस्याओं को सुना, तमाम दर्द को सुना, उस पर उनके नुमाइंदों की राय रखी। साफ है ये सोचना आपको है कि कौन सा नुमाइंदा आपके लिए क्या सोचता है, उनके जहन में क्या है, कौन नुमाइंदा आपके उम्मीदों की कसौटियों पर खरा उतरेगा। हम इस प्रोग्राम को खत्म करें उससे पहले तमाम नुमाइंदों से संकल्प लेना चाहेंगे, बस एक लाइन में संकल्प कि आप निरसा के आवाम के लिए क्या संकल्प करते हैं। निरसा का आवाम के लिए संघर्ष का संकल्प लेते हैं, और इस संघर्ष भी निरसा का परिवर्तन व निरसा का आगामी दिन, आने वाला दिन कैसा होगा वो बताएगा। मेरा संकल्प ये है कि इंसान से सबसे ज़्यादा ताकतवर तो ऊपर वाले होते हैं, और माँ की कृपा से मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी, जो भी प्रतिनिधि आए, जो भी जिनको भी आप चुने, वो आपको निराश नहीं करें,
बल्कि निरशा को अब सच में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। मैं संकल्प ले चाहता हूं कि निरशा में भय, भूख, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मासस का ही मेरा विचार है बोल के आज भी हम चिरकुंडा नगर पंचायत की जमीन पर खड़े हैं। आज भी जनता का समस्या के साथ रहते हैं। इसलिए जब मासस का एक संपर्क हमारा ही रहेगा, यहाँ का जनहित मुद्दा को लेकर जमीन से सदन तक आंदोलन को तेज करने के लिए भागीदारी मासस कर रहेगा। जी, सियासत है तो सियासत में सियासी बयानबाजी भी होती है। सियासत है तो सियासत में अपने दांवपेच भी होते हैं। उस दांवपेच में क्या आवाम फंसती है ये बाद में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो जनता के सवाल उठाने की कोशिश की, उस पर जवाब लिया नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से। ये तय तो जनता को करना है कि उनके उम्मीदों पर, उनके सवालों का उन्हें क्या जवाब मिला है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, इस आवाम ने देखा है बस्तियां सजती हुई और इसी आवाम ने देखा है बस्तियों को उजड़ते हुए, और यही आवाम आज तैयार है हाथों में थामने को मसाल, ताकि आएगा बदलाव। इस निरसा में बदलाव सिर्फ नेतृत्व में नहीं, बदलाव सोच में, बदलाव हालात में। और इस लोकतंत्र की यही खासियत है और इसी बदलाव की उम्मीद ये लोकतंत्र रखता है कि हर पल बदलाव आए, एक बेहतर खुशनुमा माहौल आए। और इसी उम्मीदों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि इस लोकतंत्र में होता है आखिरी आपका फैसला। नमस्कार। हमारे पास मौलिक अधिकार ही नहीं है रोजगार में, तो रोजगार मिलेगा कहां से? निर्दलीय और छोटी पार्टियां आई हैं, ये लोग झारखंड में सरकार बनाने के बदले में पैसा वसूलते हैं। जो नेता पब्लिक का, जनता का मददगार नहीं होता तो उन्हें भी बैठा दिया जाए। क्या यहाँ का जो विधायक जो होंगे फैक्ट्री चलाएंगे या जनता की सेवा करेंगे? लेकिन वहाँ का इतना केडर लोग, इतना एमसीसी का बदमाश है, वहाँ जोड़ने दे दिया जाता है। केफेस का जब मुद्दा आया था तब आपके पार्टी के लोग कहाँ थे?